कि जबकि नगाड़ा बजी चुका है सरहद पे शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटाया पापी पाकिस्तान का। हमारे यहाँ क्या सबसे ज़्यादा भूलने की आदत है, लोग भूल जाते हैं। आप याद कीजिए, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। आप याद कीजिए, गैस सिलेंडर हम लेने जाते थे ना, लाइन लगाना पड़ता था और 2-2 साल बाद लाइन आता था। अगर किसी के घर में रेडियो होता था तो लोग बड़ा आदमी होते थे, लेकिन वाजपेयी जी के आने के समय ये चीज़ सुचारू रूप से चला। हमारे यहाँ गैस सिलेंडर आया, सब चीज़ आया। उसके बाद 10 साल पीछे हम गए, फिर मोदी जी की सरकार आई। आप याद कीजिए, 1 GB आप मोबाइल फ़ोन जो आप यूज करते थे, कितना रुपया लगता था, कितना बड़ा घोटाला होता था। आप 200, 250, 300 रुपये में पूरा महीना आप आउटगोइंग कर सकते हैं। 1 GB, 1.5 GB हर दिन यूज कर सकते हैं। रहा बात कटमुल्लों का, जो बोलते हैं गजवाए हिंद करेंगे, कहते हैं कि जबकि नगाड़ा बजी चुका है सरहद पे शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटाया पापी पाकिस्तान का। आप विश्वास कीजिए, 50 साल पूरा हुआ है आज़ादी का, पूरा 50 साल हुआ है बांग्लादेश के आज़ादी का। बांग्लादेश को आज़ाद कराने में जो पूर्वी पाकिस्तान था, उस बांग्लादेश वो पूर्वी पाकिस्तान था। 50 साल पहले क्या किया था उन लोगों ने? रेप किया था, मारा था। और BSF के जवान, हमारे अर्धसैनिक बलों ने मिलकर, हमारे देश के सेना ने मिलकर उस देश को आज़ाद कराया। आज उसकी GDP पाकिस्तान से ज़्यादा है, औकात पाकिस्तान की बांग्लादेश से नहीं है। वो हिंदुस्तान की बात क्या करेगा? रहाबाज कुछ कटमुल्ला यहाँ पे कहते हैं कि गजवाए हिंद करेंगे, देश के 4 टुकड़ा करेंगे, ये सपना है। इन बातों पे हमें नहीं जाना चाहिए। हमें कहाँ जाना चाहिए? नंदीग्राम को आप याद कीजिए 2011 में, सिंगूर को याद कीजिए 2011 में, 26 दिन के अनशन में बैठी थी। हम भी बोलते हैं कि आंदोलन से आई हुई अग्नि कन्या कहते थे हम। इंदिरा गांधी को भी हम याद करते हैं 71 के युद्ध में। हम ममता को भी याद करते हैं कि उसने किया था, लेकिन आपने दिया क्या सर? जो कलकत्ता का पुल देख रहे हैं ना, वो बुद्धदेव भट्टाचार्य के सरकार का था। उसके बाद कुछ नहीं किया। बंगाल में 2 ही चीज़ मिला, लूटो या टोटो। ये 2 चीज़ मिला बंगाल में। रहा बात, हम उत्तर हावड़ा के वासी हैं, हम उत्तर हावड़ा में रहते हैं। उत्तर हावड़ा में हमें क्या मिला? कुछ नहीं। ना हमारे पास अच्छा स्कूल है। उत्तर हावड़ा में आपको मैं 40 स्कूल बताऊंगा जहां पे 800 बच्चे हैं और टीचर है 2। कुछ बांग्ला भाषी स्कूल है जहां पे बच्चे हैं 400, 200, 300, वहां टीचर हैं 12। मतलब यहाँ भाषा का राजनीति तो आप करते ही हैं, ऊपर से आप जो 40 बच्चों पे एक टीचर सरकार बोलती है, आप उसको नहीं लागू करते। आपके यहाँ पे 3-3 मंत्री हुए पश्चिम उत्तर हावड़ा में, क्या किया उन्होंने? सवाल ये बनता है कि आपने दिया क्या मुझे? रहा बात कौन क्या बोलता है, इस पे नहीं जाना है। बंगाल की जनता, अगर पूछिएगा किसी से, माइक लेके, आप मीडिया पर्सन है, बूम लेके जाइएगा, तो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, देखते हैं, करते हैं, इसको देंगे, उसको देंगे। यहाँ की मतदाता बहुत साइलेंस है, बहुत चुप रहती है। जब उनको दिखाना होता है तो वो दिखा देती है, लेकिन यहाँ की मतदाता भूलने वाली है। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आप हावड़ा में देखिए, सरस्वती पूजा पे किस तरह से बैंड लगाया गया था। स्कूलों में सरस्वती पूजा नहीं करने दिया जा रहा था। यही हावड़ा था जहाँ पे रोड पे एक तरफ अली अगर नमाज पढ़ सकता है तो रविकांत बजरंगबली की हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकता? ये उत्तर हावड़ा में हम लोगों ने करके दिखाया। और इस बार जवाब हम ममता बनर्जी को देंगे। इस बार जवाब उनको, ममता बनर्जी हमारा कोई दुश्मन नहीं है। जो देश का नहीं वो मेरा नहीं, जो राम का नहीं वो काम का नहीं। बस। ममता दीदी तो चंडी पाठ भी करती हैं। भैया, आपको तो 10 साल आपने राज किया। आपने 10 साल राज किया। आपको लोगों से सवाल करना चाहिए, आपको उनसे सवाल करना चाहिए, आपने 10 वर्ष में किया क्या? तो वो करती सवाल का जवाब नहीं देंगी, चंडी पाठ करेंगी। भाजपा वालों से वो सवाल करती हैं, कांग्रेस वालों, CPM वालों से सवाल करती हैं। एक आम मतदाता के नाते मैं आपको कहता हूं कि सवाल का जवाब आपको देना चाहिए, चंडी पाठ नहीं करना चाहिए। आपको सवाल का जवाब देना चाहिए कि क्या आपने किया, क्या लिया, क्या दिया। यहाँ पे आपको बोला ना कि एक आदमी अगर 10, आप देखेंगे हम लोग अंतर राज्यों से आए, आधा बंगाली हूँ, यहाँ पैदा लिया हूँ, लेकिन मेरे बाप दादा बिहार, यूपी यहाँ से आए थे। यहाँ पे अगर भाड़े के मकान में हम लोग 10-20 लोग रहते हैं, वहाँ का जो स्थानीय पार्षदा है वो यहाँ पे 30,000, 20,000 रुपया मांगती है कि लाइन पाइप का आने का, नल और कल, जो मोदी जी ने पूरे देश में दिया है। लेकिन यहाँ पे उस मकान में अगर एक कल आएगा, उससे 50 परिवारों का लाभ होगा, तो वहाँ 30,000 रुपया कट मनी देना पड़ता है। यहाँ कोई मकान, एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में 1-2 कट्ठे का घर है, उसमें 50 घर है, उस घर में प्रमोटिंग राज चलता है। वहाँ पे 50 साल से रहने वाला गरीब है, उसके 4 बच्चे अगर पढ़ते हैं, वो घर को खाली करवाना है तो TMC के नेताओं के पास चले जाओ, गुंडों के पास चले जाओ, कट मनी लेंगे, वो मकान को खाली कर देंगे, उस मकान को खाली कर देंगे।
तीसरा बात, रास्ता बनता है यहाँ पे चुनाव के समय। आप बीच में चैलेंज करता हूँ, आप RTI मार के देख लीजिए, यहाँ पे रास्ता आपको नहीं मिलेगा कि चुनाव के पहले बन गया हो। पीने का पानी, मुर्दों का पानी आप पीते हैं, उसी पानी टंकी में 4-4 दिन बॉडी पड़ा रहता है तो लोगों को पानी पीने को मिलता है, वही पानी हम पीते हैं। लेकिन कितना बर्दाश्त करें? गढ़ मुल्लों की छाती पे कमल खिलेगी माटी पे, यही सौगात लेके हम लोग भी उतर गए हैं। मोदी जी बांग्लादेश गए हैं, दीदी बोली कि बांग्लादेश में जाके बंगाल की बात कर रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं मोदी जी। देखिए, पहले तो ममता दी को पढ़ना चाहिए कि कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, उनको पढ़ लेना चाहिए। वो बोलती है मैं LLB है, ये है, वो है, वो क्या है हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री है, मेरा भी मुख्यमंत्री है, मेरे प्रधानमंत्री हैं। सवाल बहुत लोग उठाए, राहुल गांधी उठाए थे कि करोड़ों रुपए का कोट पहनते। अबे मेरा बाप अगर 10 करोड़ का कोट पहनता है और किसी के बारात में जाता है तो उस बच्चे को गर्व होता है कि मेरा बाप पहना है। मोदी जी मेरा देश का गार्जियन है, वो 10 करोड़ का क्या 10,000 करोड़ का पहनेंगे और जरूरत पड़ा तो हम लोग देंगे उनको, क्योंकि हमारा देश का प्रधानमंत्री है। वो रिप्रेजेंट करता है मेरे देश को। रहा बात बांग्लादेश के साथ हमारा मित्रता है, मैत्री देश है। अभी बांग्लादेश का 50वीं वर्षगांठ चल रहा है, उनका बेमिसाल साल चल रहा है। हम बांग्लादेश को आपके जरिए शुभकामनाएं देते हैं कि ये 50 साल नहीं, आने वाला 50 ऐसा 50 साल आप जुग जुग जिए और आपकी GDP उस पाकिस्तान से बेहतर हो। हिंदुस्तान आपका साथ हमेशा देगा, हिंदुस्तान का हर आदमी आपका साथ देगा। और रही बात मोदी जी की, मोदी जी वहाँ गए हैं तो बोलते हैं ना कि मोदी जी गए उधर और फट पाकिस्तान की रही है, और जो पाकिस्तान के चमचे हैं इस बंगाल में उनकी भी फटनी चालू हो गई है कि क्यों गया मोदी वहाँ। अभी जो सुनने में आ रहा है कि श्रीलंका में भारतीय जनता पार्टी ऑफ श्रीलंका एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है। उसी तरह अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश से भी प्रचार हो रहा है बंगाल का, तो क्या अखंड भारत का जो एक सपना है वो उस तरफ जा रहा है? कहते हैं ना कि मैं आपको 2 वाक्य सुनाऊंगा कि उरी में कहते लहू ने पुकारा, चलो देशभक्तों लड़ो फिर दोबारा। हुई देशभक्तों की ऐसी आंधी, सन 42 की यादें फिर से करा दी। बाग जलिया में था जैसे डायर ने मारा, उस तरह उरी में मारा। हुई धन्य बहने गए जिनके भाई, आरती तिलक देके करी थी विदाई। गिरते गिरते शहीदों ने तुमको पुकारा, चलो देशभक्तों लड़ो फिर दोबारा। हुआ ना सवेरा अभी रात बाकी, अभी तो अखंड भारत का निर्माण बाकी। रहा बात, देखिए ये सब पाकिस्तान के चमचे हैं। आज कश्मीर में 370 हटा, ये पहले भी हट सकता था। राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति आपकी होगी तो हर चीज़ काम हो सकता है। 370 हटा, जब हम 370 हटा सकते हैं, वहाँ पे शांतिपूर्ण DDC का चुनाव करवा सकते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल किस खेत की मूली है कि यहाँ पे आप वोट लूट लेंगे मतदाताओं का। आज पहला मतदान हुआ ना, पहला। आज रो क्यों रही है? EVM खराब है, मशीन हो गया। अब EVM खराब हो तो दरमानी करो, 5-5 दिन हुआ दरमानी करो। EVM खराब नहीं है, आपका मन खराब है। और इस बार कमल खिलेगा और यहाँ पे एक अच्छा सुचारू मुख्यमंत्री हमें पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी देगी। मेहरबानी करो, क्या बोल रहे हैं? मेहरबानी करो, बोले ना EVM दरमानी करो। जब EVM का वोट हो जाए तो भाई साहब आप दरमानी कीजिए। जहाँ पे EVM रखा होगा, भगवान का समय, यहाँ का एक मतदाता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी या उनके जो समर्थक होंगे सबसे निवेदन करूंगा कि वो दरमानी करेंगे और हम लोग पानी चाय देंगे कि आराम से बेटा यहाँ दरमानी करो। और EVM जिस दिन खुलेगा उस दिन पानी हो जाना और यहाँ से निकल जाना। अब इसी से मालूम होता है कि दीदी का हालत बहुत ख़राब है। दीदी अपना जो पोजीशन है वो पूरा लूज़ कर दिया है। और हम तो ये सोचता है कि वेस्ट बंगाल में दीदी का पार रखने का जगह नहीं होगा। आराम से 200 का ज़्यादा सीट बीजेपी का आएगा। हम लोग नॉर्मल पर्सन है, हम लोग कोई पार्टी का आदमी नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि एकदम दीदी नहीं आना चाहिए। दीदी जैसा किया है, दीदी का सबसे बड़ा वो घूसखोर जो भाईपो है, जो तोलाबाज भाईपो है, उसको वो तो सब चोरी करता है। 1.5 करोड़ टका पर डे उसका कालीघाट का बारी में आता था। तो ये सब पैसा कैसे किस लिए आया है ये तो देखना चाहिए। और हम चाहता है बीजेपी सरकार आए एवं देखेगा कि ये कहाँ से ये काटमानी आया है, कहाँ से कैला कांडों का ये हुआ, गौरू चोरी का, वो आपका जो आम पान का, ये सब विचार होना चाहिए एकदम। सर दीदी का मतलब आप बोल रहे हैं कि खराब हो गया, क्यों खराब हो गया? दीदी तो बंगाल का बेटी है। एक्चुअली क्या है ना,
दीदी बोला था बदला नहीं बदल चाहिए, बोला था बंगला में पुरुष सलाह, लेकिन उल्टा किया है। पहला 11 जब 2011 में आया था ना, तो बोला था बदला नहीं बदल चाहिए, लेकिन फिर उल्टा काम करने लग गया, वो तो बदला ही नहीं लग गया। और ऐसा काम कर रहा है कि जो बोला नहीं जाए। अभी जो देखिए इतना बड़ी सारी बिल्डिंग जो बन रही है, वहाँ पे जो सैंक्शन हुआ, सोचिए G+3, तो वहाँ G+10 हो जा रहा है। तो ये सब बोलने और कोई बोल नहीं पा रहा है, और जगह जगह में एकदम खराब मटेरियल से बना रहा है। अब रास्ता भी बहुत खराब है। अभी तो ये फिलहाल मैंने वोट है, इसके लिए थोड़ा थोड़ा रास्ता ठीक हो रहा है, लेकिन देश की 75 साल स्वाधीन होने के बाद पश्चिम बंगाल में हम लोग बहुत सरकार देखी है, लेकिन उसमें कोई अलग से कोई परिवर्तन हम लोग को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम लोग को देखना है कि केंद्र में और ये राज्य में एक ही सरकार। वो अब ये मौका आया है कि बीजेपी सरकार आएगा तो केंद्र में राज्य में एक ही सरकार आएगा तो देश के विकास होगा। दीदी बोलती कि बहिरागत पार्टी है, बहिरागत दीदी बोलती बहिरागत पार्टी है बीजेपी। अच्छा, बीजेपी बहिरागत पार्टी है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है, दीनदयाल उपाध्याय कौन है, ये क्या दिलीप घोष कौन है, ये क्या बहिरागत है? अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर के लिए क्या क्या नहीं किया। बीजेपी पार्टी के लिए वो अपना जान निछावर कर दिया, तो कहाँ से बहिरागत पार्टी हुआ? दीदी क्या कर रहा है? बहिरागत से सब आदमी लोग को पश्चिम बंगाल में लेके आ रहा है। पीके कौन है? पीके कौन है? हम लोग इंडियन है। सबसे बड़ा हम चीज़ है, हम लोग सबसे बड़ा चीज़ है जो बात ममता बनर्जी बोल रहा है, बहिरागत का मतलब क्या होता है? हम लोग बी इंडियन बाई इंडियन, हम लोग इंडियन है। सबसे बड़ा परिचित है प्रधानमंत्री की बहिरागत है, राष्ट्रपति बहिरागत है, कि राष्ट्र मंत्री हम लोग का बहिरागत है नहीं है, तो ये तो इंडियन बात है। हम लोग का दुर्भाग्य वाला बात है कि ममता दीदी जैसा पागल हम लोग का मुख्यमंत्री हुआ है, यही सबसे बड़ा दुख भरी बात है। दीदी तो मोदी को बोल रहे कि आपका स्क्रू ढीला है, साला है, तो ऐसे कैसे चल रहा है? वही बात हम लोग बोल रहे हैं, वो बंगाल का कल्चर नहीं है। मोदी जी जो बात करता है, देखिए हम मेरिन इंजीनियर है, ठीक है, ओके, तो हम बोलता है हम दीदी जैसा बात करता है, ये कोई बात हुआ? एक मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, एक तो प्राइम मिनिस्टर के जो भाषा वो बोलते हैं, तो वो भाषा बोलने का लायक नहीं है। हम लोग का बंगाल का कल्चर नहीं है। सब लोग बोलता है बंगाली लोग कल्चरल होता है। हम लोग का यहाँ रविंद्रनाथ बोलिए, क्या बोले, अमर्त्य सेन बोलिए, बंगाल का जो कल्चर है वो कल्चर का आदि नहीं है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी एक तो पागल चीफ मिनिस्टर है, एकदम पागल। आप नहीं जानते, 2016 में जब विधानसभा इलेक्शन हुआ था, दीदी मुस्लिम वोट पाने के लिए एक मुसलमान हीरो को लाया था बांग्लादेश से, तब वो बहिरागत नहीं था।